हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक 2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अभी तक के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी वो पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो को एक बार गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको मेरी बताई हुई हर एक बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आ सके। और जिन्होंने भी जो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है और जो रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन से आप जिले से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आप मुझे लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आपके ये सारे लाइक्स और कमेंट देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूं और मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत जल्द से जल्द आगे के वीडियो लेकर आऊं। लेकिन समय के अभाव के कारण हमारी भी ऑफलाइन क्लासेस होती है, समय उतना नहीं मिल पाता है, तो जो समय मिलता है उसमें मैं ऑनलाइन आकर आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब कि हमारे पास ये कैश का डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों का अलग अलग कॉलम बनेगा। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, यहाँ पर लिखेंगे हम पर्टिकुलर, उसके बाद वाउचर नंबर आता है, लेकिन अगर वाउचर नंबर को स्किप कर दो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। वाउचर नंबर को हम हटा देंगे। और जब कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो लेज़र जो होता है, लेज़र फोलियो, ये LF, उसमें हम वो कॉन्ट्रा एंट्री का C बना लेंगे, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पिछले वीडियो तक के, पिछले क्वेश्चन तक के हमने डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, उसके बाद हम कैश या बैंक ये सब लिखते थे। तो वाउचर नंबर लिखो ना लिखो बराबर है। और अगर पहले हमने वाउचर नंबर में ही हम कॉन्ट्रा एंट्री का C करके सर्कल करते थे, तो यहाँ पर वाउचर नंबर नहीं लिख रहे हैं तो हम LF में वो C करके सर्कल करेंगे। तो डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंट, उसके बाद कैश, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आएगा बैंक। इसलिए इसका नाम है 3 कॉलम कैश बुक, या फिर इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बोला जाता है। फिर यहाँ पर ये क्रेडिट साइड का डेट आएगा, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद डिस्काउंट, कैश और बैंक, ठीक, ये हो गया। और ऊपर हम लिख देंगे 3 कॉलम कैश बुक। हम 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, जिसमें कि 3 कॉलम होंगे डिस्काउंट, कैश और बैंक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को पढ़ना और बनाना। ये जो ट्रांजैक्शन है ये मार्च 2001 का है, तो हम यहाँ पर 2001 मार्च लिख देते हैं डेबिट साइड। ये हमारा ये है डेबिट साइड है, और राइट हैंड साइड वाला ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर 2001 मार्च, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2001 मार्च। बार बार हमको मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार ऊपर में लिख दिए तो। अब हम सिर्फ डेट लिखेंगे। तो देखिए 1 तारीख को आप देखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D, मतलब कि ब्रॉट डाउन। जैसे कि पिछले महीने जो भी ट्रांजैक्शन रहा होगा तो वो क्रेडिट साइड बैलेंस आया होगा, वो अगले महीने मार्च में क्या हो रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। और कैश का है 2500 रुपये, 2500 रुपीज़, और बैंक का है 5000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड है रिसीव चेक फ्रॉम तनु एंड अलाउ डिस्काउंट 40 रुपीज़। तो हमको चेक रिसीव हुआ है। जब हम चेक रिसीव करते हैं और तुरंत बैंक में जमा करते हैं तो हम वहाँ पर बैंक के कॉलम में लिखते हैं, लेकिन जब हम रिसीव करते हैं, सिर्फ हम रिसीव किए हैं, तो हम उसको ये मानेंगे कि वो हमारे लिए कैश है और कैश कॉलम में हम उसको लिखेंगे। तो सेकंड हम लिखेंगे, यहाँ हमको मिला है तनु से, तो लिखेंगे टू तनु। और हमारे पास
अमाउंट कितना आया है चेक 1710। जब चेक रिसीव हो रहा है तो हम उसको कैश में लिखेंगे, और चेक रिसीव होता और उसी दिन ही हम बैंक में डिपॉजिट कर देते तो उसको हम बैंक में लिखते। हमारे पास पैसा जो भी आएगा, कैश में आया बैंक में आया, वो पूरा डेबिट में लिखाएगा, और अगर कैश या बैंक से पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास चेक आ रहा है और चेक आता है, रिसीव होता है, तो हम उसको ये मानते हैं कि वो हमारे लिए कैश है। और यहाँ पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कि हमको लेना था 1750 रुपये, हम कितना लिए 1710 रुपये का चेक लिए और 40 रुपये हम उसको डिस्काउंट दिए। जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो हमारे लिए डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड लिखाता है, और जब हमको डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हमारे लिए क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखाता है। उसके बाद आप देखेंगे 8 तारीख को तनु चेक सेंड टू बैंक, तो 8 तारीख को इसको बैंक में भेज दिया गया, तो 8 तारीख को बैंक में चले गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास से जो कैश था, हम ये माने थे जो कैश वो हमारे पास से चले गया, तो यहाँ पर जब कैश जाता है तो 1710 कैश चले गया, और कहाँ गया तो हम लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हमारे बैंक में आ जाएगा, तो हम बैंक में लिखेंगे 1710 और यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश, और ये बन जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। फिर से आप समझना, जब तनु से 2 तारीख को हमको चेक रिसीव हुआ, 2 तारीख को जब चेक रिसीव हुआ तो हम ये माने कि वो हमारे लिए कैश है। उसके बाद 8 तारीख को बैंक में जमा किया जा रहा है, तो 8 तारीख को जब बैंक में जमा करेंगे तो हमारे पास से वो कैश चले जाएगा, हम माने थे कि ये कैश है, इस वजह से कैश चले गया, तो यहाँ पर आएगा बाई बैंक और कैश चले गया, और यहाँ पर टू कैश हमारे बैंक में पैसा आ गया। देखिए इसका जो कॉन्ट्रा एंट्री होता है वो ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, इसका मतलब कि कैश हमारे पास से अगर जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है तो कैश डिक्रीज हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। सेम जस्ट उसका अपोजिट होता है, अगर बैंक से पैसा निकाला जा रहा है और कैश हम रख रहे हैं तो हमारे पास से बैंक से डिक्रीज हो जाएगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके 2 इफेक्ट होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उसके बाद आप आगे देखेंगे 10 तारीख को कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ किया गया है, मतलब कि हम बैंक से कैश निकाले हैं, और कैश निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा कैश, और इसका जो अमाउंट है वो है 1490। तो कैश हमारे पास आया, इसलिए हम कैश के कॉलम में लिख दिया, और कहाँ से आया तो ये आया बैंक से, तो लिखेंगे टू बैंक, और बैंक से ये पैसा चले गया, तो बैंक से जब पैसा जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1490 बैंक से चले गया, और किस पर्पज से गया तो बाई कैश, कैश हम निकाल लिए, और ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। और इसका जो डेट है वो है 10 तारीख, तो दोनों साइड हम लिख देंगे 10 तारीख। उसके बाद 15 ट्रांजेक्शन जो है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ किया जाता है तो जो उसकी जनरल एंट्री होगी वो होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं आपको बताया हूं कॉन्ट्रा एंट्री कब होगा, जब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, मतलब बैंक से पैसा निकाला जाएगा, कैश आएगा और बैंक से जाएगा, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 2 ही केस में आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। जब कैश हम निकालेंगे तो कैश बढ़ेगा, बैंक से पैसा कम हो जाएगा, और जब हम कैश को जमा करेंगे बैंक में तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश से पैसा कम हो जाएगा। तो इसी केस में ही बस कॉन्ट्रा एंट्री होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कैश विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से और पर्सनल यूज के लिए। और अगर इसकी हम जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो इसका जनरल एंट्री बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर क्या होगा, पैसा जा रहा है और किस पर्पस के लिए जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये ड्राइंग के पर्पस के लिए जा रहा है, मतलब पर्सनल यूज के लिए जा रहा है। इस वजह से ये ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, और इसका जो अमाउंट है ये है 1340। तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा ना, ये ड्राइंग हो रहा है, और ये हो रहा है 15 तारीख को। ये बिजनेस में ये पैसे को रखा नहीं जा रहा है, मैं जैसे कि ये बिजनेस है ये मेरा, मैं पैसा निकाल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिजनेस में कैश रखा क्या, नहीं रखा, इसलिए इसका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे 25 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हम परचेस किए हैं गुड्स मनोज से और पेमेंट कर रहे हैं चेक पे, तो हमारा पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेज। सामान हम परचेज किए हैं और परचेज जो किए हैं वो चेक पेमेंट किए हैं, इसलिए बैंक से पैसा जाएगा 475, और हमको डिस्काउंट मिल रहा है 25 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्लीट ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो अब इसका टोटल करना चालू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये टोटल होगा, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं।
सबसे पहले हम कैश कॉलम को टोटल करेंगे। अब याद रखना कैश कॉलम को हमको टोटल करना है तो हम डेबिट साइड ही टोटल करेंगे सबसे पहले, और डेबिट साइड का ही बड़ा होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो अगर मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ तो आप कितना रुपये खर्च करोगे? आप 20 रुपये खर्च करोगे, 50 रुपये खर्च करोगे, 70 रुपये खर्च करोगे, या फिर 100 रुपये पूरा का पूरा खर्च करोगे? उससे ज़्यादा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इस वजह से जितना पैसा आया है उतना ही खर्च हुआ होगा या उससे कम खर्च हुआ होगा। इसका मतलब ये है कैश में हमेशा आप जब टोटल करेंगे तो डेबिट बैलेंस को आप पहले टोटल करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500 और 1710 और 1490। तो ये 9 10, ये हो गया 7 5 12, ये 5 5 10 17 हो गया, 2 3 4 5, 5700 इधर का टोटल हो रहा है। तो हम क्रेडिट साइड भी हम लिख देंगे 5700, और गलती से मैं ये डिस्काउंट जो है वो यहाँ लिख दिया था, ये यहाँ आएगा डिस्काउंट 25 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5700 रुपये में हम 1710 रुपये को माइनस करेंगे, तो ये जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3990, ठीक है, 3990। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3990 कैश का बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, अच्छा ये लास्ट वाली एंट्री की जो डेट है वो है 25 तारीख, और मार्च जो होता है 31 का होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 31 और लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। और अगले महीने यहीं पर ये लिखा जाएगा। मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो हम लिखेंगे 2001, 1 अप्रैल को लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कैश का अमाउंट कितना है 3990, तो हम कैश कॉलम में लिख देंगे 3990, ठीक। अब देखिए बैंक का करते हैं। देखिए बैंक में ज़रूरी नहीं है कि जितना हमारे पास आया है उतना ही खर्च हो, क्योंकि वो ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा है कि जब एक बिजनेसमैन जब एक अकाउंट खुलाता है बैंक में, तो वो करेंट अकाउंट खुलवाता है, और करेंट अकाउंट में ये फैसिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। मतलब कि आपके पास 10,000 है लेकिन आप 12,000 निकाल सकते हो, मतलब जितना आपके पास पैसा है उससे ज़्यादा निकाल सकते हो, और उसी को क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड को टोटल करके देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो बैंक में हमारे पास आया है 5000 और 1710, मतलब कि इस साइड का हो रहा है 6710, और इधर का देखें तो खर्च गया कम है, मतलब कि डेबिट साइड ही टोटल है, तो लिखिए डेबिट साइड ही वैल्यू बड़ी है, तो इसी को लिख देंगे 6710, और क्रेडिट साइड भी लिख देंगे 6710। अब 6710 में हम ये तीनों वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो इसको प्लस कर लेते हैं। ये कितना है 1490, 1340 और 475, ये हो जाएगा 7 4 हो जाएगा 11 11 और 9 20, 0 2 4 2 6 6 और 3 9 और 9 और ये 10 13, और ये हो जाएगा 3305, 3305 रुपये गया है, 3305 रुपये। हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया था, तो ये 6710 रुपये आया था, और कितना हमारे बैंक से पैसा जा रहा है 3305 रुपये। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, ये हो जाएगा 7 में 3 गया तो ये हो जाएगा 4 और ये 3, 3405, 3405। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ये है 3405, ठीक है। तो ये जो बैलेंस आ रहा है इसको भी हम डेबिट साइड लिखेंगे अगले महीने 3405, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम किए उसमें मैं लेज़र फॉल्यू का कॉलम खींचना भूल गया था और डिस्काउंट में ही मैं कॉन्ट्रा एंट्री कर दिया था। तो यार आप अभी तक के 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, 9 क्वेश्चन कर लिए, तो आप इतना तो समझदारी आपको आ गया होगा कि हमको LF या फिर वाउचर नंबर बनाते हैं उसी में ही कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है, हमसे भी गलती हो जाता है, जब हम
पढ़ाते रहते हैं, फ्लो में रहते हैं, तो कभी ध्यान नहीं रहता, तो वो सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर देना। और जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जहाँ पर मैं डिस्काउंट में कॉन्ट्रा एंट्री कर रहा हूँ, आप LF खींचकर उसमें कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी देखा तो उसको मैं कॉन्ट्रा लेजर फोलियो को बनाया, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। और 2001 अप्रैल 1 तारीख का, तो यहाँ पर दोनों साइड हम लिख देंगे 2001 अप्रैल, इधर भी आ जाएगा डेट 2001 अप्रैल, ठीक। उसके बाद 1 तारीख को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कैश बैलेंस है 9500, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का है 9500। उसके बाद बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड दिया हुआ है, देखिए समझना बात को, बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड दिया हुआ है, यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बैंक में जितना भी पैसा है वो पूरा निकाल लिए हैं, प्लस और एक्स्ट्रा हम निकाल लिए हैं, कितना 4000 रुपये, मतलब 4000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट है। जब भी बैंक बैलेंस बोलेगा तो आप डेबिट साइड लिखोगे, लेकिन अगर वहां पर क्रेडिट लिख दिया, इसका मतलब ये क्रेडिट साइड में आएगा, और इसका मतलब ये पता चलता है कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट लिए हैं, मतलब कि हमारे पास बैंक में पैसा नहीं है, हम बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए हम 4000 रुपये उधारी लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1 तारीख को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे, यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखे थे, दोनों का, कैश और बैंक का, और वो कहाँ जा रहा था, अगले महीने दोनों का डेबिट बैलेंस आ रहा था। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, पिछले महीने ओवरड्राफ्ट किया गया होगा और वो उस साइड डेबिट साइड बैलेंस आया होगा, वो यहाँ पर ब्रॉट डाउन हुआ है 4000 रुपये। तो बैंक बैलेंस में हम यहाँ पर लिख देंगे 4000 रुपीज़। उसके बाद है चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड एंड्रोस्ड टू मोहन। तो हमारे पास चेक रिसीव हुआ और उस चेक को हम क्या किए, मोहन को दे दिए। जैसे कि मेरे को चेक रिसीव हुआ और मैं उस चेक को मोहन को दे दिया। आप देखे होंगे चेक होता है जो वो ब्लैंक होता है, कभी कभार अमाउंट बस डाल दिया जाता है और उसमें नाम मेंशन नहीं रहता। अब वो मेरे को मिला था, हमको अजय से हमको मिला था, और हम क्या किए, हम उसको मोहन को दे दिए, क्योंकि हमको मोहन को पैसा देना था। तो हम सीधा चेक दे दिए, ए ले भाई तू एक काम कर, इस चेक को तू इस्तेमाल कर ले, तू अपने अकाउंट में डलवा ले ये पैसा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोस्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको चेक रिसीव हुआ, तो देखिए यहाँ पर 10 तारीख को हमको जब चेक रिसीव होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू अजय, और जब चेक रिसीव होता है तो हम ये मानते हैं कि ये कैश है, और कैश में हम यहाँ पर लिख देंगे 300 रुपये, और हम उसको उसी तारीख को हम मोहन को दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम 10 तारीख को लिखेंगे बाय मोहन, और हमारे पास से वही कैश से ये कम हो जाएगा 300 रुपये। क्लियर है ये, ठीक। उसके बाद आगे है रिसीव चेक ₹1800 सेंड टू द बैंक एंड अलाउ डिस्काउंट। देखिए हमको चेक रिसीव हुआ संजय से हमको चेक रिसीव हुआ, और उसी दिन 15 तारीख को ही हम बैंक में जमा कर दिए, और हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर हम लिखेंगे 15 तारीख को टू संजय से हमको 1800 रुपये का चेक रिसीव हुआ, और उसी दिन ही हम बैंक में जमा कर दिए, इसलिए हम इसको कहाँ पर लिख रहे हैं, बैंक कॉलम में। और हम उसको डिस्काउंट अलाउ किए हैं 50 रुपये का। इसका मतलब ये है हमको लेना था 1850 रुपये, लेकिन हम लिए हैं 1800 और 50 रुपये डिस्काउंट है। उसके बाद 20 तारीख को देखना, संजय चेक वॉज रिटर्न डिसऑनर। अब संजय का जो चेक है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होगा तो हम यहाँ पर, मतलब कि डिसऑनर का मतलब ये होता है कि हमको चेक रिसीव हुआ था 1800 रुपये का, हमको लेना था 1850 रुपये, हमको 1800 का संजय चेक दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम बैंक में लगाए, तो बैंक में जैसे ही लगाए तो ये पता चला कि जो संजय के अकाउंट में 1800 है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चेक हमारे पास वापस आ जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उस चेक को वापस संजय को दे देंगे, तो हमारे पास से वापस चेक चले जाएगा, और ये जाएगा 20 तारीख को। तो 20 तारीख को हम लिखेंगे बाई संजय का चेक हम वापस कर दिए उसको, ये 1800 इधर से चले जाएगा, और ये डिस्काउंट भी 50 रुपये। उसके बाद आगे है
परचेज गुड्स एंड पेड बाई चेक, हम परचेज किए हैं सामान और चेक में पैसा दिए हैं, तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम लिखेंगे बाई परचेज, और चेक से पेमेंट चले जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4100 रुपये। तो ये हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, अब हम करना चालू करते हैं टोटल। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम कैश कॉलम को टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा 9800 और वो भी डेबिट साइड को टोटल करेंगे। और यहाँ पर कैश हमारे पास आया है 9800 और गया कितना है, मात्र 300 रुपये गया है। यहाँ टोटल आ जाएगा 9800, बैलेंस कितना बच रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ बच रहा है 9500 रुपीज़। और अप्रैल जो है वो 30 तारीख का होता है, तो लास्ट जो मंथ का लास्ट डेट होता है उसको बैलेंस कैरिड डाउन में लिखते हैं। तो 30 तारीख को हमारा बैलेंस बच रहा है कैश का 9500 रुपये। और इसी को ही हम अगले महीने मतलब 2001 मई को हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और कैश कॉलम में लिख देंगे 9500 रुपये। ठीक, अब बात करते हैं बैंक का। तो देखिए बैंक में हमारे पास चेक आया है 1800 रुपये का, और हमारे पास से बैंक से कितना पैसा गया, ये तो पहले से 4000 रुपये का ओवरड्राफ्ट था, ये 1800 रुपये और गया और 4100 रुपये और गया। तो अगर हम इसको इस साइड क्रेडिट साइड टोटल होगा, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, तो ये 8100 हो गया और ये हो जाएगा 1800, तो ये हो जाएगा 9900। तो 9900 इधर आएगा, इधर भी हम लिखेंगे 9900। और यहाँ पर 30 तारीख को ये बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पर जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 1800 माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8100। और ये डेबिट साइड आया है, इसलिए अगले महीने मतलब 1 मई को आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब अगले महीने भी कितने का ओवरड्राफ्ट है, 8100 रुपये का। इससे क्या समझ आता है कि हमारे पास कैश में अगले महीने 9500 रुपये है, और बैंक की बात करें तो बैंक में 8100 रुपये का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब कि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम लोन लिए हैं, आप ऐसा समझो, मतलब कि हमको अभी बैंक में पैसा चुकाने हैं, ओवरड्राफ्ट है ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अभी तक के आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कलीग्स जितने भी आपके स्कूल मेट हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके अकाउंट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए आप अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।